दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मन चंगा चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आप स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हमने योग हेतु नियम आपको मैंने 1 भाग और 2 भाग बताया है। योग के नियम का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नियमों का पालन करते हैं तो इसके जो फ़ायदे हैं आपको बढ़ जाएँगे। बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, योग का आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों अब हम जो है तीसरे भाग में योग के नियम क्या हैं ये आपको हम आज बताएँगे। योग में अनुशासन बहुत ही ज़रूरी होता है। अब चाहे उसमें साधक हो और चाहे योग शिक्षक हो, योग टीचर हो, मतलब कि गुरु हो या चेला हो, तो अगर योगाभ्यास करते हैं, साधना करते हैं तो अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है। महर्षि पतंजलि का एक सूत्र है, यथा योगा अनुशासनम। अगर आप योग के रास्ते पे चल रहे हो तो अनुशासन जो है बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो हम योग शिक्षक और लोगों को योग सिखाते हैं, तंदुरुस्त होने का तरीका बताते हैं, है कि नहीं? और हम ये जो है साधना नहीं करते हैं, अनुशासन में नहीं रहते हैं, तो ये जो है गलत बात है। जैसे कि मान लो हम योग शिक्षक और हम तंबाकू भी खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, और भी जो आहार है सात्विक आहार नहीं ले रहे। दारू की दुकान पे खड़ा होकर हम दारू खरीद रहे हैं, तो अनुशासन जो है बहुत जरूरी है। अगर आप अनुशासन का पालन करते हैं तो योग का जो है लाभ अच्छा होगा। अगर आप योग साधना के रास्ते पे आप चल रहे हैं तो व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए। आपका जो व्यवहार है, आपकी जो बोली है, आपकी जो भाषा है, आप किस तरीके से लोगों के बीच में, समाज के बीच में आप अपनी बात को रखते हैं, आपका व्यवहार क्या है, तो बताया जाता है कि व्यवहार, आपका जो व्यवहार है उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। इससे अगर आप अपने व्यवहार पे ध्यान देते हैं तो आपकी जो पर्सनालिटी है एकदम से अलग होगा और आपको ऐसा लगेगा देख के कि आप योगाभ्यास करते हैं, ताकि आप योग शिक्षक हैं। तो देखने से पता लगता है कि इस इंसान का जो है व्यवहार कैसा है। अगर आप योगाभ्यास करते हैं, योग साधना करते हैं, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपको जरा बात में गुस्सा आता है, जरा बात में भड़क जाते हैं, जरा सी बात में आप चिढ़ जाते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे आपके शरीर पे नुकसान होगा, आपको हानि पहुंचाएगा। तो इसलिए जो है अगर आप योगाभ्यास करते हैं तो अपना व्यवहार सही रखें। और वैसे भी जो है जो योगाभ्यास करता है, जो ध्यान करता है, जो प्राणायाम करता है, तो धीरे धीरे योग करते करते एक दिन ऐसा आता है कि आपका जो व्यवहार चेंज हो जाता है। ये जो आपके साथी रहते हैं, आपसे मिलने जुलने वाले रहते हैं कि भाई देखो इसका व्यवहार तो अब तो पहले से अलग हो गया। तो ये कैसे आएगा? अगर आप जो है आप योग करोगे, आप ध्यान करोगे, तो आपका व्यवहार जरूर चेंज हो जाएगा। दोस्तों अगर आप का आहार अच्छा नहीं है, आपका भोजन अच्छा नहीं है, आप किसी भी तरीके का जो पाया वो खा लिया, या ऐसी कोई चीज़ खा रहे हैं जिससे किसी और को नुकसान होता है, किसी और जीव को नुकसान होता है, तो क्या है ना कि अगर आप योगाभ्यास करते हैं, वैसे भी जो योगाभ्यास करते हैं और जो योग करना शुरू किया, अगर उनका पहले से उनका आहार अच्छा नहीं है तो धीरे धीरे योग करने से क्या होता है, उनका आहार चेंज हो जाता है।
योगाभ्यास करने से मैंने देखा है कि बहुत सारे जो हमारे संपर्क में लोग हमसे योग सीखते थे, उन्होंने बताया कि हमें जो है ना धीरे-धीरे हम जो दारू पीते थे, शराब पीते थे, बीड़ी पीते थे और योग करने से वो ठीक हो गया। ऐसा मैंने बहुत लोगों का हमारे पास जो है एक्सपीरियंस है, जो योग करने से उनका आहार अच्छा हो गया, उनका मटन मच्छी खाना बंद हो गया, उनका बीड़ी सिगरेट पीना बंद हो गया। तो ये कैसे आता है? ये योग से आता है। अगर आप योग करते आपका अगर आहार अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा? इसका जो लोग बोलेंगे कि भाई देखो ये योगाभ्यास भी करता है और इसका आहार भी गलत तरीके का है और भोजन इसका अच्छा नहीं है। और इस प्रकार से अगर आप योगी हैं, अगर आप योग शिक्षक हैं, तो अगर आपका आहार अच्छा नहीं है तो ये भी जो है अच्छी बात नहीं है। योग शिक्षक का आहार अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। सात्विक भोजन, ऐसा भोजन हो जिसमें उस भोजन को किसी को दुख न पहुंचाओ, इस प्रकार का आपको भोजन लेना है। तो दोस्तों, आप योगाभ्यास करें और अगर आप योगाभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आप जो है आपका मन ही चेंज हो जाता है। और महर्षि जो पतंजलि का सूत्र है यथा योगा अनुशासनम, वो धीरे धीरे उसका आप पालन करना शुरू कर दोगे, आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा। आप अगर बहुत गुस्सैले हो, आप अगर बहुत क्रोधी हो, तो धीरे धीरे गुस्सा भी योग करने से कम हो जाता है और आहार भी आपका चेंज हो जाता है योग करने से। दुनिया में एक ऐसा ही साधन है जो आपके व्यवहार को भी सही कर सकता है, आपके आहार को भी सही कर सकता है और आपको डिसिप्लिन में आप कैसे जीना है और कैसे रहना है, ये सब योग से ही होता है। तो दोस्तों, योग आप जरूर करें। करो योग, रहो निरोग। दोस्तों प्रणाम और गुरु जी को वंदन।